नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को प्रदेश के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण की ओर खिसका मानसून, तराई में फिर होगी बरसात। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही कुछ इलाकों में आकस्मिक बाढ़ का भी खतरा बताया है, जिसके लिए लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, अब पंचायत सचिवालय में भी बनवा सकेंगे आधार कार्ड। उत्तर प्रदेश ग्रामीण के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही उन्हें गांव के पंचायत सचिवालय में आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने की सुविधा मिलने लगेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पंचायती राज विभाग को पंचायत सचिवालयों में आधार सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। चरणबद्ध तरीके से यह सेवा सभी पंचायत सचिवालयों में शुरू करने की तैयारी की गई है। रक्षाबंधन से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, इस बार परिवहन निगम की एसी बसों में भी मुफ्त सफर कर सकेंगी बहनें। रक्षाबंधन पर 3 दिन फ्री होगा सफर। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य की सभी महिलाओं को 8 से 10 अगस्त तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की है। यह निर्णय महिलाओं को सम्मान देने और त्योहारों पर उन्हें सुरक्षित व सुलभ यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्याकांड के 2 शूटरों का एनकाउंटर, बिसापा में मुठभेड़ में ढेर। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित दोनों शूटरों की बिसापा में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से दोनों शूटरों की मौत हो गई। इन पर हत्या का प्रयास, हत्या और अन्य कई गंभीर मामले दर्ज थे। मारे गए शूटरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। सीएम योगी ने मुरादाबाद को दी 1176 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, 110 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील के गांव पीपरी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद जिले को 1176 करोड़ की 110 परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही सीएम ने बिलारी के पीपली गांव में अटल आवासीय विद्यालय समेत 74 परियोजनाओं का लोकार्पण और 36 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद पर हमलावर बोला सनातन को अपमानित करते हैं, इसीलिए ऐसा किया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का शहर के साथट मोटल चौराहे पर स्वागत हो रहा था। इसी दौरान 2 युवकों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद समर्थकों ने दोनों युवकों को पीटा। पुलिस ने पिटाई करने वाले दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। सीओ सदर अमित सिंह ने कहा है कि पकड़े गए युवकों की अभी पहचान नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज होगा। कांग्रेस 8 अगस्त को काकोरी में शुरू करेगी जय हिंद यात्रा, विभिन्न जिलों में शहीदों को करेगी नमन। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त को काकोरी से जय हिंद यात्रा निकालेगी। इस दौरान विभिन्न जिलों से आने वाले शहीदों को नमन करेगी। कांग्रेस की इस यात्रा को प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष के कांग्रेस अजय राय ने दी। अखिलेश का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला, कहा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल, खत्म हुई कानून व्यवस्था। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिजली व्यवस्था चरमरा चुकी है, किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल रही है, खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने में सरकार विफल है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा है कि प्रदेश के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं और लाखों की आबादी के सामने खाने, रहने, दवा, इलाज का संकट है। सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में अराजकता, लूट और भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश में बादल फटा या टूटी झील, धराली में आए सैलाब पर क्या बोले विशेषज्ञ। उत्तरकाशी के धराली गांव में खीर गंगा नदी के सैलाब के साथ आए मलबे में लाशों की खोजबीन जारी है। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन शहीदी ने बताया कि 50 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के बारे में अधिकारियों का कहना है कि सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। तेज बारिश में कच्चा मकान भरभराकर गिरा, पिता पुत्री घायल, लेखपाल ने रिपोर्ट बनाकर भेजी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नरवल
तहसील के सरसौल विकास खंड के अंतर्गत महुआ गांव के मजरा घांगू खेड़ा में बुधवार शाम करीब 5 बजे तेज बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिर गया। इस हादसे में घर के अंदर बैठे 2 लोग इंद्रजीत यादव और उनकी बेटी मीना गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के तुरंत बाद शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दोनों को मलबे से बाहर निकाला, जिससे उनकी जान बच गई। गनीमत रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। वहीं घटना की सूचना पर मिलने पर लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार कर राजस्व विभाग को भेजी है। 3 दिन से लापता युवक का कीचड़ में मिला शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रावतपुर के मनसापुर में 3 दिन से लापता युवक का शव कीचड़ में मिलने से हड़कंप मच गया। शव के सिर से मांस गायब है और जबड़ा तक बाहर आ गया है। उसे वजनदार वस्तु से प्रहार या तेजाब से जलाने की आशंका है। मृतक की मां के मुताबिक मोहल्ले की एक लड़की से बेटे का प्रेम प्रसंग था। 3 दिन पहले ही लड़की के परिजनों ने घर में घुसकर धमकी दी थी। इसके बाद से युवक लापता था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस ने प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्यों समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले आरपीएफ आईजी ने परखी सुरक्षा व्यवस्था, स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल की आईजी रेणु पुष्कर बुधवार को सेंट्रल स्टेशन पहुंची और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों का निरीक्षण किया और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। आईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने टाट मिल स्थित आरपीएफ की बैरिक का भी निरीक्षण किया। कार्यालय में बाबू को पीटा, ठेकेदार ने कुर्सी से खींचकर जमीन पर पटका। यूपी के मैनपुरी में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में बुधवार को एक ठेकेदार ने बड़े बाबू को कुर्सी से खींचकर पीटना शुरू कर दिया। दोनों के बीच मारपीट होता देख वहां अन्य कर्मी घबरा गए। बीच बचाव पर किसी तरह से दोनों को अलग कराया। कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ट्रक ने जुगाड़ वाहन को मारी टक्कर, 17 कांवड़िए घायल, गंगा जल लेने जा रहे थे, 4 की हालत गंभीर। यूपी के कासगंज के सोरोजी मार्ग पर बुधवार की सुबह ट्रक ने कांवड़ियों से भरी जुगाड़ वाहन में टक्कर मार दी। हादसे में 17 कांवड़िए घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी कांवड़िए राजस्थान के भरतपुर से गंगा जल लेने के लिए कछला गंगा घाट जा रहे थे। जिलाधिकारी और पुलिस निरीक्षण सहित अन्य अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल कांवड़ियों की हालत के बारे में जानकारी ली। परिषदीय विद्यालय में पहली सत्रीय परीक्षा की तारीखें हुई घोषित, शिक्षा निर्देशक ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश के परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पहली सत्रीय परीक्षा 18 से 23 अगस्त के बीच कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस परीक्षा को लेकर सभी बीएसए को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा निर्देशक प्रताप सिंह बघेल ने की ओर से जारी किए निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षावार व मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार जुलाई तक पूरे कराए गए पाठ्यक्रम से संबंधित सवालों के आधार पर पेपर तैयार कराया जाएगा। सपा नेता ने बंद स्कूल में चलाई पीडीए पाठशाला, मुकदमा दर्ज, रसोइया से जबरन ताला खुलवाने का आरोप। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कम छात्र संख्या का हवाला देकर विलय किए गए प्राथमिक विद्यालय में पीडीए पाठशाला चलाए जाने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक आशुतोष मिश्रा ने शेरपुर थाने में तहरीर देकर स्कूल की रसोइया से जबरन ताला खुलवाकर उसमें पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप लगाया है। मथुरा में भीषण हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली में मारी टक्कर, 3 कांवड़ियों की मौके पर मौत। मथुरा के थाना जामुना पार क्षेत्र के गांव नगला सिरिया के समीप जयपुर बरेली बाईपास पर भीषण हादसा हो गया। यहां ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर मार दी। इस ट्रैक्टर ट्राली में कांवड़िए सवार थे। हादसे में 3 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगरा में बीच सड़क पर भाजपा नेता को गोली मारी, बाइक सवार ने किया हमला। उत्तर प्रदेश के आगरा में शाह मार्केट हरि पर्वत के बाहर बुधवार की रात दुकान पर अंडे खा रहे डेयरी व्यवसायी और भाजपा नेता सुमित दिवाकर को गोली मार दी गई। गोली उनके कान के पास से छूकर निकल गई। वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना से अफरा तफरी मच गई। हमलावर बाइक पर बैठकर भाग निकला। घायल भाजपा नेता को परिचित थाना हरि पर्वत लेकर आए। बाद में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस हमलावर की तलाश में लगी है। सीएम योगी बोले 2017 से पहले नौकरियों पर डाली जाती थी डकैती, चाचा बहुआ करते थे वसूली।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली में कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। सरकारी नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी, कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे तो कहीं बबुआ, कहीं भतीजा तो कहीं भाई वसूली करता था। हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में 8.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी है। सीएम योगी ने बरेली को दी 22 अरब 64 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात, मंडल को मिला पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। बरेली कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 22 अरब 64 करोड़ रुपए की 545 विकास परियोजनाओं की जिले को सौगात दी। उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज समेत 223 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 322 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। गजब का फर्जीवाड़ा, किसी और की गैस एजेंसी का बना मालिक, 3 युवकों ने की 55 लाख की ठगी। किसी की गैस एजेंसी को अपनी बताकर ट्रांसफर करने के नाम पर 3 युवकों ने 55 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस के सुनवाई नहीं करने पर पीड़ित ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सीजीएम ने ताजगंज के धांधुपुरा निवासी सोमवीर सिंह और उसके रिश्तेदार रणवीर सिंह, कुंवरपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर थाना अध्यक्ष सदर को बेचना के आदेश दे दिए हैं। 200 रुपये बढ़ा सोने का दाम, चांदी की कीमतों में भी बढ़त। सोने चांदी की कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी है। बुधवार को सोने का भाव 200 रुपये बढ़कर 99,020 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 500 रुपये बढ़कर 1,12,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, किस राज्य और किस गांव से देख रहे हैं।